तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग द बाल पोयम, ठीक है। इससे पहले हम सभी लोग द बाल पोयम का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें से स्टैंडर्ड नंबर 2 का अध्ययन हो चुकी है। आज हम सभी लोग स्टैंडर्ड नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। देखिए, बाल पोयम का मतलब एक एक जो का आप लोगों का पोयम है, इसमें यह एक गेंद के ऊपर है, ठीक है, जिसमें एक बच्चा होता है, अपनी गेंद को खो देता है। वो जब उसकी गेंद खो जाती है तो वो बहुत ही दुखी होता है। तो जब दुखी होता है तो स्टैंजा नंबर 3 में कवि क्या कहना चाहते हैं, आइए अब हम सभी लोग इसके लिए इस स्टैंजा में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि कवि उस बच्चे को देख करके क्या कहता है जब उसकी गेंद खो जाती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप सभी लोग लाइन बाय लाइन समझते चलिए। देखिए, कह रहे हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। देखिए, यहाँ पर आई जो है कवि के लिए है, ठीक है। यानी कि द बाल पोएम के जो कवि हैं जॉन बेरीमन, वो कह रहे हैं कि आई मतलब मैं वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ठीक है। इंट्रूड मतलब होता है दखल अंदाजी करना। तो मैं उस बच्चे के जीवन में क्या करूंगा, दखल अंदाजी नहीं करूंगा। ऐसा कौन कह रहा है, कवि, ठीक है। ए डाइम, ए डाइम का मतलब होता है 10 सेंट के बराबर होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ जो मुद्राएं होती है, रुपए में चलती है, उसी तरह अमेरिका में जो होती है वो सेंट में चलती है, ठीक है। तो डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, ठीक है। तो कह रहा है ए डाइम मतलब 10 सेंट, अनदर बॉल मतलब दूसरी गेंद। ये जो वर्थलेस मतलब बेकार है, ठीक है। कह रहा है कि अगर उस बच्चे को ए डाइम, ठीक है, यानी कि 10 सेंट दे दिया जाए, या फिर अनदर बॉल्स मतलब अन्य कोई दूसरी गेंद दे दी जाए, इज वर्थलेस मतलब वो क्या है, बेकार है, ठीक है। अब ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही मतलब कौन, जिसकी गेंद खो गई है, उस बच्चे के बारे में कभी बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि वह बच्चा, यानी कि ही मतलब वह, सेंसेस मतलब अनुभव करता है, फर्स्ट मतलब प्रथम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी का या फिर उत्तरदायित्व का, ठीक है। तो वह अपने प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी का क्या करता है, वो सेंसेस मतलब अनुभव करता है, उसके बारे में सोचता है जब क्या होती है, उसकी गेंद खो जाती है। वो कहता है कि पीपल विल टेक बॉल्स, ठीक है। पीपल मतलब लोग, विल टेक्स बॉल, ठीक है। यानी कि बॉल मतलब गेंदे, टेक मतलब खरीदते रहेंगे, मतलब लेते रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो लोग हैं वह गेंद को खरीदते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉयज, और छोटे बच्चों के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो बॉल्स मतलब जो गेंदे हैं वह हमेशा खोती रहेंगी, ठीक है। लास्ट मतलब होता है खोना, ऑलवेज मतलब हमेशा, लिटिल बॉय मतलब छोटे बच्चों के द्वारा। तो वही कह रहा है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस बच्चे के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। अ डाइम यानी एक टाइम, अनदर बॉल मतलब दूसरी गेंद। यानी कि अगर उस बच्चे को ए डाइम दे दिया जाए या फिर अनदर बॉल, ठीक है, यानी दूसरी गेंद खरीदने के लिए, ठीक है, अ डाइम यानी कि जो मुद्रा अ डाइम है दे दिया जाए, ये जो वर्थलेस वो क्या है, एकदम सा बेकार है। ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही मतलब वह, सेंसेस मतलब अनुभव करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी का, ठीक है। वह अपने प्रथम जिम्मेदारी का या फिर उत्तरदायित्व का क्या करता है, अनुभव करता है कि पीपल विल टेक बॉल्स, यानी कि जो लोग हैं वह गेंदे तो खरीदते रहेंगे, लेकिन बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जो गेंदे हैं वो हमेशा खोते रहेंगे, लिटिल बॉय मतलब छोटे बच्चे, ठीक है। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं इनके द्वारा हमेशा जो गेंदे हैं वो क्या होती रहेंगी, विल बी लास्ट मतलब खोती रहेंगी। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्टैंजा नंबर 3 समझ में आया होगा। अब हम सभी लोग चलेंगे स्टैंजा नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए बच्चों, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमें बताया करिए कि कहाँ पर दिक्कत होता है, ताकि उसको सुधार किया जाए, ठीक है। ओके, तो देख लीजिए, इसके बाद चलते हैं स्टेज नंबर 4 पे। तो बच्चों, हम सभी लोग स्टेंजा नंबर 3 का अध्ययन कर चुके हैं। अब सभी हम सभी लोग स्टेंजा नंबर 4 का अध्ययन करेंगे कि इस स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है। देखिए, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यह स्टेंजा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कवि कुछ गहराई की बात बताने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी चीज़ अगर हम लोगों से द्वारा अगर छीन ली जाती है
तो कितना दुःख होता है इस स्टैन्ज़ा में कवि बताने की कोशिश करता है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो कह रहा है कि नो वन बाइज़, ठीक है? नो वन मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं, बाइज़ मतलब खरीदता है अ बॉल बैक, ठीक है? यानी कि खोई हुई गेंद को वापस। यानी कि जब कोई गेंद अगर खो जाती है तो क्या उसको हम लोग वापस करते हैं? जब भी हम कोई भी गेंद खरीदेंगे तो वो नहीं होगा। यानी कि जो गेंद खो गई है, क्या उसको कोई खरीद सकता है? कभी नहीं, क्योंकि वो तो खो गई है, ठीक है? जब भी हम कोई भी चीज़ अगर खरीदेंगे तो हमेशा नई होगी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर बहुत ही कवि के द्वारा बहुत ही एकदम गहरी बात बता रहा है कवि। आप सभी लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अभी हम बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि नो वन मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं बाइक खरीदता है बॉल अगेन बैक वापस, ठीक है? यानी कि बैक मतलब खोई हुई। तो कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल। मनी जो होता है यानी कि जो धन होते हैं, जो पैसे होते हैं, वो एक्सटर्नल एक बाहरी चीज होता है, ठीक है? एक्सटर्नल मतलब बाह्य चीज, यानी कि जो मनी होता है एक बाह्य चीज होता है, ठीक है? ही इज लर्निंग। ही मतलब कौन? जिस बच्चे की गेंद खो गई है उसके बारे में यहाँ पर कवि कह रहा है कि ही इज लर्निंग। वह सीख रहा है। क्या सीख रहा है? कि वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रेट आइज, अपनी दुखी आंखों से, ठीक है? यानी कि आपका ऐसा डिस्प्रेट मतलब होता है निराश, ठीक है? वह अपनी निराश आंखों से क्या कर रहा है? लर्निंग मतलब सीख रहा है। क्या चीज सीख रहा है? यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, ठीक है? एपिस्टोमोलॉजी मतलब होता है ज्ञान शास्त्र, ऑफ लॉस मतलब होता है खोने की। यानी कि वह खो जाने की ज्ञान शास्त्र को क्या कर रहा है? सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि इसकी सामना कैसे की जाए, ठीक है? यानी कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी खो जाती है तो उसका सामना कैसे किया जाए, यहाँ पर कवि यही बता रहा है कि वो जो बच्चा है यानी कि ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, ठीक है? अपनी दुखी आंखों से या फिर निराश आंखों से क्या कर रहा है? सीख रहा है द एपिस्टमोलॉजी ऑफ द लॉस, खोने के ज्ञान शास्त्र को। खोने के ज्ञान शास्त्र का मतलब होता है, हमें ये बताइए बच्चों कि जब कोई भी चीज़ अगर खो जाती है तो क्या वो हमको दोबारा मिलती है? अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे हम लोग अगर बचपना बीत गया है तो क्या हम लोगों को बचपना मिलेगा? ठीक है? तो वही कवि यहाँ पर बताने की कोशिश करता है, ठीक है? कि खोई हुई ज्ञान शास्त्र को वो सीखने का क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि इसका सामना कैसे किया जाए। नोइंग, और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, ठीक है? कि हर एक व्यक्ति मस्ट वन डे, एक न एक दिन, नो एंड मोस्ट नॉलेज मेनी डेज, ठीक है? यानी कि कह रहा है कि व्हाट एवरी मैन मतलब हर एक व्यक्ति मस्ट वन डे, एक न एक दिन सामना करता है इस चीज का, ठीक है? और कह रहा है कि नो, और ये सीखने की कोशिश कर रहा है कि नो मोस्ट नोन मैनी डेज, ठीक है? और मोस्ट नोन मैनी डेज, और लोग इसको सीखने के लिए बहुत दिन लगा देते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको सीखने के लिए क्या करते हैं? मोस्ट मतलब ज्यादा दिन क्या करते हैं? लगा देते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है? हाउ टू स्टैंड अप, कि इसकी सामना कैसे की जाती है। लेकिन ये बच्चा जो है वह इस ज्ञान शास्त्र को क्या कर रहा है? अपनी खोई हुई गेंद के द्वारा क्या कर रहा है? वो सीख रहा है। और वो ये भी कर रहा है कि जो लोग होते हैं इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा दिन क्या करते हैं? लगा देते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग इस ढंगा को समझ गए होंगे, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? आइए एक बार और तेजी से रिपीट कर लेते हैं, आप सभी लोग देख लीजिए। कह रहा है कि एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, खोई हुई गेंद को वापस तो कोई नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, जो मनी होता है वो एक बाहरी चीज होता है, ठीक है? बाहरी चीज होता है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड, ठीक है? इज डिस्परेट आइज, ठीक है? अपने निराश या फिर दुखी आंखों के पीछे क्या चीज सीख रहा है? तो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने के ज्ञान शास्त्र को, ठीक है? कि हाउ टू स्टैंड अप, किसके सामना कैसे किया जाए। और नोइंग, ठीक है? व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, ठीक है? एवरी मैन मतलब प्रत्येक व्यक्ति या फिर हर एक व्यक्ति मस्ट वन डे, एक न एक दिन, नोइंग मतलब सीखने की कोशिश करता है। हाउ एंड मस्ट
नॉन मैनी डेज, और वह लगभग सीखने में क्या करता है, मैनी डेज मतलब बहुत सारा दिन लगा देता है कि हाउ टू स्टैंड अप, इसका सामना कैसे किया जाए। सीखने में क्या चीज लग जाता है, ठीक है, यानी खोने के ज्ञान शास्त्र को, ठीक है, कि कोई भी चीज अगर खो जाती है तो दोबारा नहीं मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेंजा नंबर 4 में कभी ये आप सभी लोगों का लास्ट स्टेंजा है। आई होप कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी दिक्कत होती है आप सभी लोग कमेंट करके पूछा कीजिए, ठीक है, आप सभी लोग सहयोग कीजिए, ठीक है। आप सभी लोग अगर कमेंट करके पूछेंगे तो उसको और सुधार करके आप सभी लोग का किया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। तो आई होप कि समझ गए होंगे। अब हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।